डायनेमिक्स मैथ का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था। चलिए इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक और सभी एग्जांपल्स को समझते हैं। तो मैं बेसिक की स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ पर न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं ये हमें सभी को पता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। ये अपने पास एक टेबल है और इस टेबल पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक बॉडी रख दी जिसका कि मास m है। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर दो तरीके के फोर्स अब क्रिएट होंगे इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। जो इस बॉडी के कारण अब एक्शन होगा यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी, ये एज ए mg का वर्क करेगा, एज ए mg फोर्स होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और उस टेबल के कारण अपने पास जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन वाला जो फोर्स होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको कि मैंने लेट कर लिया यहाँ पर r के साथ। तो दोस्तों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है कि ये दोनों ही फोर्स अपोजिट तो होंगे बट एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब एक दूसरे के इक्वल होने के कारण ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगा, रेस्ट में ही रह जाएगा। ये यहाँ पर किसी भी तरीके का मोशन ही क्रिएट नहीं होगा। बट यदि कुछ ऐसा हो जाए अपने पास, या तो ये अपने पास mg से ग्रेटर देन हो जाए फोर्स, या फिर जो mg फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो रिएक्शन वाला फोर्स है इससे ग्रेटर देन हो जाए, ऐसा कुछ यदि अपने पास हो जाता है तो अपने पास ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई ये बॉडी है, इसके दो फोर्स लग रहे हैं ऊपर और नीचे। जो ये फोर्स है ये है 5 न्यूटन का और ऊपर वाला है 3 न्यूटन का, मान लो कि 2 न्यूटन का है। तो क्या होगा अपने पास इस डायरेक्शन में ये बॉडी मोशन में आ जाएगी अपने पास है। किस फोर्स से? 3 न्यूटन के फोर्स से। तो ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है अपने पास ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब ये कंडीशन को भी आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर। मान के चलिए अपने पास ये रिएक्शन वाला फोर्स जो है 12 न्यूटन का है और जो एक्शन वाला है ये 5 न्यूटन का है। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी अपने पास 7 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की ओर मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं दोनों तरीके के जो ये केस हैं मोशन को क्रिएट करने के, इन्हीं को हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से अपने पास मोशन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कि किस फोर्स से बॉडी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने पास मोशन में है, ठीक है। तो हेडिंग देखते हैं यहाँ पर, प्रेशर ऑफ ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। यहाँ पर अपने पास क्या है, इसमें एक प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन है यहाँ पर अपने पास, और इस प्लेन पर एक बॉडी रेस्ट में है अपने पास जिसका कि मास m है। तो अपने पास जो एक्शन होगा ये mg होगा फोर्स और रिएक्शन होगा ये r होगा अपने पास। ये दोनों ही एक तरीके के फोर्स हैं। अगर ये ग्रेटर देन हो जाए अपने पास तो अपने पास ऊपर की ओर ये जो प्लेन है, बॉडी नहीं होगी, ओनली कंप्लीट प्लेन बॉडी के साथ ऊपर की ओर क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। किस एक्सेलरेशन के साथ? अफ एक्सेलरेशन के साथ। और यदि ये ग्रेटर देन हो जाए अपने पास r के साथ तो अपने पास जो कंप्लीट प्लेन है अब ये नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगा अफ एक्सेलरेशन के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स वर्क करेंगे वो किस फोर्स से ये ऊपर और नीचे की ओर आ रही है, उन फोर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको आसानी से बता दिया कि अगर नीचे की ओर 5 न्यूटन है और ऊपर की ओर 2 न्यूटन मैंने ले लिया, तो किस फोर्स से ये बॉडी नीचे की ओर आ रही है अपने पास? 3 न्यूटन के फोर्स से साथ आ रही है। तो इस फोर्स को ही फाइंड आउट करने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है वही हम यहाँ से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो सिंपल है, अपने पास 5 न्यूटन में से 2 न्यूटन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही काम यहाँ पर है अपने पास है। यदि हम बात करें फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस में मैं लेते हुए चलता हूँ यहाँ पर, व्हेन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स ऊपर नीचे, ना कि हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकली मीन्स ऊपर नीचे, अपवर्ड विद एक्सेलरेशन अप, अपवर्ड डायरेक्शन में यदि वो मोशन में है अपने पास प्लेन, तो उस केस में हम फोर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो अपवर्ड में क्या होगा, रिएक्शन वाला फोर्स ग्रेटर देन होगा इससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जो वर्क करते थे, जैसे कि 12 न्यूटन मैंने लिखते हुए चला था, तो 12 में से 5 न्यूटन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मोशन में ला रहा है इस बॉडी को वो हमने अपने पास निकाल लिया था। तो इस प्लेन को मोशन में लाने के लिए जो अपवर्ड फोर्स होगा वो हम किस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए फोर्स को और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है ये होता है अपने पास है। तो फोर्स हम क्या लेंगे अब यहाँ पर, हम यहाँ पर लेंगे ये ग्रेटर देन है mg से, तो r माइनस mg इक्वल टू m/f है। तो ये अपने पास दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है किसके लिए, जब ये प्लेन अपने पास मूविंग स्टेट में है वर्टिकली इन अपवर्ड विद एक्सेलरेशन अफ। और सेकंड केस में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, व्हेन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग, ये प्लेन अपने पास हॉरिजॉन्टली है बट ये मूव करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली, ठीक है। तो व्हेन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन अफ है। अभी डाउनवर्ड मूव यदि करता है तो क्या होगा अपने पास फोर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, तो भी बिल्कुल सेम ही बात है अपने पास। अब क्या हो जाएगा,
डाउनवर्ड ये कब मूव करेगा, जब अपने पास mg ग्रेटर देन होगा r के तुलना में, ठीक है। तो इस केस में अपने पास फोर्स की ये फाइंड आउट करने की इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg नेगेटिव r इक्वल टू m(f). तो अपने पास अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए अब हम एग्जाम्पल्स को सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी ये थर्ड केस है अपने पास, इसमें क्या बता रखा है अपने पास कि यदि अपने पास जो एक्सेलरेशन है ग्रेटर देन हो जाए जो अपने पास ग्रेविटी है उसकी तुलना में, तो इस केस में जो रिएक्शन होगी ऊपर की ओर ये नेगेटिव हो जाएगी अपने पास। इन दिस केस द बॉडी डज नॉट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेन। तो बॉडी अपने पास इस केस में इस प्लेन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी। द बॉडी मूव्स फ्रीली डाउनवर्ड्स, बॉडी नीचे की ओर डाउनवर्ड्स में फ्रीली मूव करेगी विद एक्सेलरेशन g एंड द प्लेन मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन, और प्लेन भी नीचे की ओर अपने पास मूव करेगा इस एक्सेलरेशन के साथ, जहाँ पर कि अपने पास एफ ग्रेटर देन है इसी ग्रेविटी से, ठीक है। और इसी के साथ ये दोस्तों नोट है, यहाँ पर नोट में क्या बता रखा है कि यदि अपने पास वेलोसिटी हम यूनिफॉर्म ले लें तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो उस केस में अपने पास जो इक्वेशन होगी फोर्स को फाइंड आउट करने की वो ये हो जाएगी, ठीक है। यही सब कुछ बता रखा है। और जो ये फोर्स है ना दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये फोर्स 3 न्यूटन हमने निकाला था, एक बार 7 न्यूटन निकाला था, मतलब कि वो फोर्स जो कि बॉडी को मोशन में लेके आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि 2 न्यूटन जैसे कि ऊपर ले लिया, 5 न्यूटन नीचे की ओर ले लिया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास 3 न्यूटन आएगा। अब ये 3 न्यूटन क्या है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम, इस फोर्स को हम बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी में इफेक्ट आ रहा है, बॉडी अपने पास मोशन में आ रही है किसी डायरेक्शन के अलोंग, इफेक्टिव फोर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फोर्स काजिंग मोशन। जिस फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में आ रही है तो उसको हम इफेक्टिव फोर्स बोल देते हैं, या फिर फोर्स कोजिंग मोशन, जिसकी वजह से मोशन में आ रही है बॉडी, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है अपने पास है, और ये सब कुछ आप जो भी हम एग्जांपल और जो कंसेप्ट समझा इसको आप एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल जो अपने पास है लिफ्ट का उसके साथ, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट बिल्कुल उसी एग्जांपल पर आधारित है अपने पास है। ए बॉडी मास m जो कि 100 kg के इक्वल है इज प्लेस्ड ऑन ए लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। एक लिफ्ट है अपने पास दोस्तों, इसमें प्लेस है अपने पास है 100 kg वेट की कोई बॉडी, ठीक है। तो इस बॉडी के कारण जो नीचे की ओर अपने पास है फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी 100g, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और जो रिएक्शन होगी इसको मैंने लेट कर लिया यहाँ पर r के साथ है, ठीक है। तो ये अब क्या कहता है देखिए, द लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ, ये लिफ्ट अपने पास किस ओर मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। ये गिवन हमें कि ये डाउनवर्ड मूव कर रही है अपने पास, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको आप समझ सकते हो एक बार उस फॉर्मूले के साथ रिलेट करते हुए, mg समझ सकते हो इसको आप एक बार फोर्स को, ठीक है। अभी डाउनवर्ड कब मूव करेगी, जब नीचे वाला फोर्स ग्रेटर देन हो तभी डाउनवर्ड मूव करेगी अपने पास ये लिफ्ट। तो क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला अपने पास है mg ग्रेटर देन है यहाँ पर r की तुलना में, तभी ये डाउनवर्ड मूव करेगी, इक्वल टू m(f). तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया दोस्तों, ये अपने पास हम अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसने कहा है कि दी लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट केस है यहाँ पर जिसमें एक्सेलरेशन हम ये लिखते हुए चलेंगे, देन दी कांस्टेंट वेलोसिटी। और सेकंड केस में इसने कह दिया कि ये मूव कर रही है अपने पास डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर कोई वस्तु अपने पास मूव करेगी तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगी अपने पास, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी में ये चेंज नहीं होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड फाइनली विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थर्ड केस में इसने कह दिया कि एक्सेलरेशन जो अपने पास रहेगी ये रिटार्डेशन की फॉर्म में रहेगी। रिटार्डेशन मीन्स कोई बॉडी यदि मोशन से अपने पास रेस्ट की पोजीशन में आ रही है तो उस केस में जो अपने पास एक्सेलरेशन होगी उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, वो हम नेगेटिव की फॉर्म में लेते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर रिटार्डेशन लेते हम चलेंगे तो इसको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। ये अपने पास रिटार्डेशन है। तो चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव फोर्स है वो अपने पास क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा अपने पास। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की, और यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है, क्योंकि हम फोर्स को न्यूटन में लेते हुए चलेंगे यहाँ पर, तो ये हम लेते हुए चलेंगे यहाँ पर 9.8, ये अपने पास ग्रेविटी की वैल्यू रहेगी यहाँ पर। तो सिंपल, सबसे पहले मास अपने पास 100 kg है, इंटू में g नेगेटिव r इक्वल टू r की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि इफेक्टिव फोर्स होगा। फिर मास अगेन लिखेंगे 100 kg, और एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में क्या है 5 है अपने पास है, ठीक है।
तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 9.8 फिर आर और यहाँ पर हो जाएगा 500। तो आर इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इस आर को उस तरफ ले गए हम और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए ये हो जाएगा 980 नेगेटिव 500, तो 480 न्यूटन अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, इफेक्टिव फोर्स फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों सेकंड केस में अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड केस में अपने पास केवल चेंज आएगा, इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई। अब की बार देखो दोस्तों, जो यहाँ पर एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्केल लेते हुए चले थे फर्स्ट केस में, इस केस में वो क्या है अपने पास है, 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 0 लेते हुए चलेंगे तो राइट हैंड साइड कंप्लीट 0। तो जो आर की वैल्यू है, रिएक्शन जो इफेक्टिव फोर्स है यहाँ पर एक तरीके से, वो अपने पास क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में जी की वैल्यू पुट कर देंगे 9.8, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस तरीके से समझ सकते हो, ये पॉइंट हटाया तो मैंने अपॉन में 10 ले लिया, इसके साथ कैंसिल आउट करते हुए 980 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव फोर्स निकल के आ जाएगा। फिर थर्ड केस हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक्सेलेरेशन को लेंगे, एक्सेलेरेशन अपने पास रिटार्डेशन की फॉर्म में थर्ड केस में, तो यहाँ पर -5 लेंगे। अब -5 जैसे ही हमने ले लिया, देखो हमने तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 100 इंटू में 9.8 और ये नेगेटिव में था ना, इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी फॉर्म, तो ये हो जाएगा 500 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए। तो जो यहाँ पर वैल्यू होगी देखो क्या हो जाएगा, वही बात है, इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे पॉइंट हटाते हुए, तो 980 प्लस 500, तो अपने पास इफेक्टिव फोर्स क्या आ जाएगा, 1480 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये फोर्स निकल के आ जाएगा इफेक्टिव फोर्स में। तो यही सब कुछ हमने निकालना था, तो काफ़ी इजी है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब नीचे वाला फोर्स ग्रेटर देन हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, और जब ऊपर वाला फोर्स ग्रेटर देन हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। डाउनवर्ड की कहीं बात की जा रही तो सीधी सी बात है कि वो तो नीचे वाला फोर्स ही बड़ा होगा तभी डाउनवर्ड में कोई मोशन में आएगी वस्तु। ठीक है, और ऊपर वाला फोर्स यदि ग्रेटर देन होगा तो वो अपवर्ड में मोशन में आएगी वस्तु। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। ए बॉडी whose true weight is 13 kg weight appeared to weight 12 kg when raised by means of a spring balance in a moving lift. What was the acceleration of the lift at the time of weighing? मतलब कि जब उसका वेट किया जा रहा है अगेन, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या है अपने पास लिफ्ट की, वो हमें बताना है। मतलब कि क्वेश्चन में हमें ये दोस्तों गिवन है कि एक लिफ्ट है अपने पास, फिलहाल वो मूविंग स्टेट में नहीं है, उसमें जो बॉडी है उसका जो मास है अपने पास है वो अपने पास 13 kg वेट है। तो एक तरीके से जो ट्रू वेट होता है, ये अपने पास ट्रू वेट है यहाँ पर गिवन। तो ट्रू वेट आपको ध्यान में रखना है, हमेशा अपने पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अपने पास है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी 13 इंटू में जी लिखेंगे ग्रेविटी का, और इक्वल इंटू में ले लेंगे न्यूटन यूनिट। यहाँ पर न्यूटन में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, एक तरीके से आप समझ सकते हो केजी वेट को हमने न्यूटन की फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसने ये कह दिया कि जब हमने अगेन उसका वेट किया, स्प्रिंग बैलेंस इन ए मूविंग लिफ्ट, जब वो लिफ्ट मूव कर रही है अपने पास, जो लिफ्ट के स्प्रिंग होते हैं उसको बैलेंस करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में अपने पास जो इसी वस्तु का वेट है वो 12 kg वेट हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि जब उसका वेट 12 kg हो जाता है, उस केस में अपने पास वो लिफ्ट मूव कर रही है, किस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है जब उसका हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ट्रू वेट लिख दिया हमने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा अपने पास, ये अपने पास टोटली वेट इतना था, हमने इसको न्यूटन में चेंज कर दिया यूनिट्स को, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब जो सेकंड वेट होता है अपने पास दोस्तों, जो कि हमें तब मिला है जब लिफ्ट मूविंग स्टेट में है, तो उसको बोलते हैं अपरेंट वेट, जो कि किसके इक्वल होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बैलेंस एक्टिंग अपवर्ड। ये होता है अपने पास अपवर्ड डायरेक्शन में 12 kg वेट। इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिट्स को चेंज करते हुए इस तरीके से 12 g न्यूटन, इस तरीके से जी यहाँ पर बताता है ग्रेविटी को। ठीक है, जी की वैल्यू अपने पास क्या लेते हुए चलेंगे हम, न्यूटन के केस में 9.8 लेते हुए चलेंगे, तो ये अपने पास अपरेंट वेट है। सिंस अपरेंट वेट इज लेस देन द ट्रू वेट, द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अपरेंट जो ये वेट है, ये अपने पास जो ट्रू वेट है उसकी तुलना में स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या है, ये वेट मोर देन है, तो मोर देन है तो ये क्या करेगा, इस लिफ्ट को नीचे की ओर अपने पास मोशन में लेके आएगा। तो सिंपल हम जो इफेक्टिव फोर्स निकालते हैं वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने वेट को सिंपल फोर्स की फॉर्म में लिख लिया था, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 3g नेगेटिव 12g
न्यूटन, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स, इफेक्टिव फोर्स आ जाएगा सिंपल। पी की वैल्यू आ चुकी है, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, अब अपने पास हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है ये अपने पास ये होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पर जी न्यूटन पुट कर देंगे पी की जगह इक्वल टू एम इंटू में एफ। तो यहाँ पर जो मास हम लेते हुए चलते हैं ये हम एक्चुअल जो वेट होता है उसको लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर 13 इंटू में एफ एक्सेलरेशन का, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 और इंटू में यूनिट लगा देंगे न्यूटन यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन अपने पास क्या आ जाएगी दोस्तों, 9.8 अपॉन में 13 और एक्सेलरेशन हम लेते हैं यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये न्यूटन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके यहाँ से भी हटा देंगे न्यूटन की, अब यहाँ पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी लिफ्ट की। जब हम सेकंड टाइम उस बॉडी का वेट करते हैं उस समय एक्सेलरेशन हमारे पास ये है। ठीक है, इसी को हमें फाइंड आउट करना था। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ए मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट एंड इज देन ब्रोट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 1 मीटर इन सैंड। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट। ठीक है, देखिए इस केस में क्या है अपने पास, ये केस ये कहता है दोस्तों, एक मास अपने पास कोई भी बॉडी है, ये मान लेते हैं हम, इसका मास अपने पास है 10 kg। ठीक है, ये रेस्ट में है फिलहाल यहाँ पर। जब इसको हम नीचे की ओर गिराते हैं, नीचे की ओर जब हम इसको गिराते हैं और ये नीचे यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर अपने पास मिट्टी है, सैंड है अपने पास यहाँ पर। ठीक है, नीचे की ओर गिराते हैं तो कितना हमने इसको नीचे की ओर गिराना है ये हमें बता रखा है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर इसको नीचे की ओर गिराया गया है, 10 मीटर। और जब ये 10 मीटर के बाद नीचे आ जाता है, यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ ए, यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ बी, तो अब ये प्लेन पर आ चुका है यहाँ पर। अब प्लेन क्या है, मिट्टी का है, तो इसको पेनिट्रेट कर देगा क्योंकि 10 kg की कोई वस्तु हम मिट्टी के ऊपर गिराएंगे तो कुछ तो वो उसके अंदर जाएगी अपने पास है। तो ये कितना पेनिट्रेट करता है, ये अपने पास पेनिट्रेट करता है यहाँ पर 1 मीटर इसको, सैंड को। ठीक है, ये 1 मीटर इसको पेनिट्रेट कर देता है। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। तो ये रेस्ट में था, यहाँ पर पेनिट्रेट करते हुए सी पॉइंट पर अगेन ये रेस्ट में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये नीचे की ओर आ रहा था बी से सी पर, तो ये अपने पास यहाँ पर कोई वेलोसिटी होगी इसकी। तो हम इस वेलोसिटी को तो निकाल लेंगे, बट क्यों निकालेंगे उसको समझते हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट। इस बॉडी पर इसे सैंड, देखो इसके ज़्यादा आगे वो इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाया। क्यों नहीं पेनिट्रेट हो पाया, क्योंकि सैंड ने उसके ऊपर भी कुछ रिएक्शन की है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वो रिएक्शन क्या की है, कितना फोर्स लगाया है सैंड के द्वारा कि वो अब इससे आगे उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाया, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिंपल है अपने पास, फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है फोर्स को फाइंड आउट करने का। हमें मास पता है, मास अपने पास 10 kg है अपने पास। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, फोर्स हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे तो अपने पास फोर्स आ जाएगा कि कितने फोर्स से वो मतलब कि रिएक्शन हुई है अपने पास 10 kg की बॉडी पर, जिससे कि वो आगे इस सैंड में पेनिट्रेट नहीं हो पाया। तो सिंपल हम किसकी सहायता लेंगे कि इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो दो केस बनेंगे अपने पास, एक तो जब वो ए पोजीशन से बी तक पहुंचा, फिर वो बी से सी तक पहुंचा। इन्हीं दोनों केस की सहायता से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट केस की मैं यदि बात करूं तो फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है उसकी 0 है क्योंकि वो रेस्ट में था। फिर फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, अस अपने पास हाइट बोल सकते हैं, इसको अच्छे भी डिनोट कर सकते हैं। ये अपने पास 10 मीटर है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी हमें नहीं पता। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है दोस्तों जिसमें हम इनकी सहायता ले सकते हैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इन तीनों की। बल्कि हमें ये भी नहीं पता कि वेलोसिटी क्या है। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है, ये फॉर्मूला अपने पास ये रहेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2f इंटू में अस। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। हमें यू पता है 0 है, 0 इक्वल टू यहाँ पर वी स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस 2 इंटू में अफ इंटू में ये अस भी हमें पता है 10 मीटर है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। बट अब भी हम वेलोसिटी को नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से, या फिर मैं कहूँ एक्सेलरेशन को नहीं निकाल पाएंगे। अपना मेन उद्देश्य तो एक्सेलरेशन को निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल दी तो यहाँ पर फोर्स ही आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी बी से सी में हमें केस सेकंड में क्या गिवन है देखिए, बी पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है दोस्तों, बट वो वेलोसिटी क्या है वो भी हमें नहीं पता, वो वेलोसिटी हमें नहीं पता। उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। फाइनल वेलोसिटी अपने पास 0 हो जाएगी क्योंकि वो यहाँ पर पहुँचेगा ना तो वो 0 ही हो जाएगी उसकी वेलोसिटी।
डिस्प्लेसमेंट अपने पास 1 मीटर रहेगी। तो अब हमें एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो यहाँ से भी नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं दोस्तों। किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है, यहाँ से जब हमने उसको गिराया है तो जो वो नीचे की ओर आया है अपने पास, वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आया है। तो इस केस में अपने पास जो एक्सेलेरेशन है उसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एफ की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे, और जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है। तो यहाँ पर पुट करेंगे उसको 9.8 इंटू में 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू में लेंगे, मतलब कि अपॉन में 10 ले लेंगे, पॉइंट हटाते हुए इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो v स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, और 196 अपने पास 14 का स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 14, देखो इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हटाते हुए, और सिंपल यहाँ पर वेलोसिटी आ चुकी है 14 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब इस वेलोसिटी की सहायता से हम एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, जो एक्चुअल एक्सेलेरेशन की यहाँ पर बात की गई है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे जो हम, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है दोस्तों यहाँ पर बी से सी के केस में इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली 14 मीटर पर सेकंड। तो अब अगेन ये तीनों चीज़ हमें गिवन है, एक्सेलेरेशन को निकाल सकते हैं हम। एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगी अपने पास, इस फॉर्मूले को लिखेंगे यहाँ पर, वी स्केयर जो कि फाइनल वेलोसिटी बताता है, ये अपने पास 0 रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 रख देते हैं। यू स्केयर करेंगे तो 196 प्लस 2 इंटू में एक्सेलेरेशन इंटू में अस यहाँ पर 1 मीटर है, तो इसी तरीके से रहेगा। तो 2 एफ इक्वल टू 196, और एफ इक्वल टू, देखो ये 196 इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव 196 अपॉन में 2, तो अपने पास ये आ चुका है नेगेटिव 98। ये हमारे पास क्या आ चुकी है दोस्तों, एक्सेलेरेशन आ चुकी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन, क्योंकि नेगेटिव में आई है अपने पास एक्सेलेरेशन। तो अपने पास ये फोर्स निकल आएगा अब, और इस फोर्स को भी हम उसी वे में लिखेंगे जिस तरीके से हमने बाकी के एग्जाम्पल्स में लिखा है, जैसे कि इफेक्टिव फोर्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आप इफेक्टिव फोर्स समझें इसको, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ऊपर से जो मास था बॉडी का वो क्या था 10 kg था, इसी पॉइंट पर जैसे ही वो आ रहा है तो वो हम फोर्स क्या बोलेंगे 10 G न्यूटन बोलेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ऊपर की ओर यहाँ से जो रिएक्शन हुई है, जैसे कि आप समझ सकते हो ये वो एरिया है सैंड का जहाँ से इसके आगे वो पेनिट्रेट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर नीचे की ओर फोर्स क्या है 10 G है, और ऊपर की जो सैंड के द्वारा रिएक्शन उसको हमने लेट कर लिया R है। तो ग्रेटर कौन है अपने पास, ग्रेटर तो यही है, क्योंकि नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो बढ़ रहा था। तो अपने पास हम क्या लिख देंगे 10 G नेगेटिव R, ये अपने पास फोर्स की जगह लिखा जाएगा यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स 10 इंटू में एक्सेलेरेशन हम लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव 98, और सिंपल यहाँ पर R की वैल्यू हमें निकालनी है रिएक्शन फोर्स की। तो देखो 10 इंटू में यहाँ पर 9.8 वैल्यू पुट होगी ग्रेविटी की, ठीक है। और इसको यहाँ पर इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव 98 आगे 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 10 आएगा, इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी इक्वल टू, अपने पास रिएक्शन इस तरफ ले जाएंगे तो जो R की वैल्यू होगी ये अपने पास आ जाएगी 1078 न्यूटन फोर्स, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी R की। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए सिंपल बात है, इसे बी अलग ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन थी अपने पास, बी से सी अलग ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन नहीं थी, उसको हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल उस एक्सेलरेशन को जैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे पुट कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव जो फोर्स होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव फोर्स है हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है अपने पास, ए 100 kg मैन स्लाइड्स डाउन ए रोप, एक रस्सी है दोस्तों अपने पास, और उस पर एक 100 kg वेट का कोई व्यक्ति है लटका हुआ, जो कि नीचे की ओर उतरता है उसे रोप की सहायता से। द रोप कैन एट द मोस्ट विद स्टैंड ए टेंशन ऑफ ए 15 kg वेट, और यहाँ पर यह बताया गया है कि वो रस्सी अपने पास केवल 50 kg वेट तक की टेंशन को ही अपने पास होल्ड कर पाएगी, इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगी अपने पास, ठीक है। हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सेलरेशन बी सो डेट द रीच द ग्राउंड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कितने समय में, जैसे कि ये रस्सी है यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किसी भी एक प्लेन से बंधी हुई है अपने पास, और ये नीचे अपने पास, या फिर आप समझ सकते हो यहाँ पर कोई ट्री है ये, ठीक है, ये ट्री है अपने पास, और ये नीचे अपने पास प्लेन है, अर्थ है अपने पास, सरफेस है अपने पास, ये रस्सी है यहाँ पर, ये इंसान इस रस्सी की सहायता से नीचे की ओर आ रहा है अपने पास है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो समय ले कि वो आसानी से यहाँ पर पहुँच जाए सरफेस पर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना उसको। अब ज़्यादा समय लेगा तो अपने पास मतलब कि
वेलोसिटी में धीरे धीरे चेंज होगा, तो उस समय उसकी एक्सेलरेशन अपने पास क्या है, उस एक्सेलरेशन को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपने पास मोशन हमें पता लग चुका है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैं मान लिया कि ग्रेविटी के कारण वो 100 kg का वेट था, तो नीचे की ओर जो फोर्स लगा रहा है उतरने के लिए वो अपने पास ये है 100 G, इस तरीके से मान ले सकते हैं हम। और क्योंकि एक रोप है, ये नीचे की ओर वो वेट लग रहा है, तो ऊपर की ओर एक टेंशन क्रिएट होगी, जिसको कि हम रिएक्शन बोल देते हैं, रिएक्शनल फोर्स, तो वो यहाँ पर टेंशन का वर्क करेगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या बन जाएगी, क्योंकि वो डाउनवर्ड में है, तो मतलब कि डाउनवर्ड वाला जो फोर्स है ये ज़्यादा होगा वो अपवर्ड की तुलना में। तो 100 G नेगेटिव T इक्वल टू अपने पास अम इंटू में ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको ले जाएंगे इस तरफ, इसको ले आएंगे इस तरफ, तो ये अपने पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, मास हमें पता है 100 kg, तो यहाँ पर 100 पुट कर देंगे, तो T इक्वल टू 100 कॉमन आउट लेंगे, तो ये अपने पास टेंशन आ जाएगी। अब ये टेंशन हमें गिवन बता रखी है एक कंडीशन कि ये टेंशन अपने पास 15 kg वेट, जिसको कि हम चेंज कर देंगे यूनिट्स को ग्रेविटी के अकॉर्डिंग न्यूटन्स में, तो ये अपने पास हो जाएगी 15 G। तो इस टेंशन से ये जो अपने पास टेंशन लग रही है ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके इक्वल हो सकती है बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो ये रस्सी अपने पास ब्रेक हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये इससे कम होनी चाहिए ये टेंशन जो है, या फिर इसके इक्वल हो सकती है। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन है यहाँ पर। तो ये अपने पास टेंशन है, तो देखो अब इसको सोल्व आउट करते हैं हम यहाँ पर, इसके इक्वल या फिर इससे छोटी हो सकती है ये टेंशन हमारे पास। तो देखो इसके साथ कैंसिल आउट होते हुए यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म। और अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, तो ये फॉर्म इस तरीके से हो जाएगी। अब देखो 2G को डायरेक्टली तो हम इस तरफ ले जा नहीं सकते, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है यहाँ पर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 2G नेगेटिव कर देंगे बोथ साइड, तो नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म रहेगी अपने पास। और यहाँ पर हो जाएगा, देखो साइन भी चेंज हो जाएगा अपने पास, इनइक्वालिटी चेंज होगी इस केस में। तो इस तरीके से अपने पास ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो अपने पास ये क्या हो, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ग्रेविटी। हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, वो भी कब, जब कम एक्सेलरेशन लगे अपने पास, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ले तो वेलोसिटी कम होगी उसकी, मतलब कि टाइम ज़्यादा लेगा तो वेलोसिटी कम होगी, तो डायरेक्टली सी बात है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, जो वही है अपने पास एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन भी हमें कम से कम ही निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस 2 को ले जाएंगे इसके अपोन में, तो अपने पास ये फॉर्म बनेगी एक। अब यहाँ से 2 बातें हैं, एक तरीके से एक्सेलरेशन अपने पास ग्रेटर देन होगी ग्रेविटी को यदि हम डिवाइड कर दें 2 से, और एक केस अपने पास ये है कि ये अपने पास इक्वल होगी इसके। तो इन दोनों में यदि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन की बात की जाए तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन एक्सेलरेशन होगी, बट यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से इन दोनों में से ग्रेटर देन एक्सेलरेशन कौन सी है आएगी अपने पास निकल के, ये आएगी इस केस में। ठीक है, इससे इसकी तुलना में ये कम एक्सेलरेशन है, ये ज़्यादा एक्सेलरेशन है अपने पास है, तो हमें तो केवल ये निकालनी है इस क्वेश्चन में, लेस एक्सेलरेशन जो होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, सिंपल। तो अपने पास यही एज ए क्या होगी, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन होगी। अब एक्सेलरेशन ये होगी अपने पास यदि, तो यहाँ पर 9.8 वैल्यू पुट कर देंगे ग्रेविटी की जगह, उनमें 2, तो अपने पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी टोटली 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपने पास रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो जब लेगा नीचे उतरने में, उस समय ये होगी अपने पास है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम समझ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।